नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में 1,25,000 का एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। दोस्तों कई टैक्स पेयर को यहां पर दिक्कत आ रही है, 1,25,000 का जो एग्जम्पशन है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अगर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का यहां पर हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को डाउट है, तो आज के इस वीडियो के अंदर सभी के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 1,25,000 का एग्जम्पशन आप कैसे लेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर कौन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं। तो यहां पर अगर आपने इक्विटी शेयर, जो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर है, इसमें निवेश किया है इन अ कंपनी में, तो उस केस में आपका अगर 12 महीने से ऊपर हुआ, 12 महीने से ज्यादा अगर आपने सेल किया है, यानी 12 महीने के ऊपर हो चुका है उसके बाद आपने सेल किया, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाता है। 12 महीने के अंदर अगर सेल किया हुआ है तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाता है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो इक्विटी शेयर है, इसके अलावा अगर आप यूनिट्स बेचते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यानी अगर आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे हैं तो भी आपको 112A जो है वो लागू हो जाएगा। इसके अलावा एक और दिया गया यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो इसके भी अगर आप यूनिट्स बेचते हैं तो भी यहां पर आपको 112A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और ये जो गेन है वो आपके लिए एग्जम्पशन रहता है, 1,25,000 रुपए का आपको इसमें फायदा मिलता है। तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1,25,000 इसमें कम हो जाएगा। अब इसकी टैक्स रेट ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सरकार ने एक डेट दी है 23 जुलाई 2024। अब इस डेट से पहले क्या रेट थी और इस डेट के बाद की क्या रेट थी वही हमें देखनी है। तो बिफोर की बात करते हैं और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद यानी आफ्टर की अगर बात करें तो क्या डेट दी गई है। पहले के हिसाब से 10% आपको टैक्स रेट लगता था और बाद में यानी 23 जुलाई के बाद की अगर बात करें तो उस केस में आपको 12.5% का टैक्स रेट लगने वाला है। तो यह ध्यान रखिएगा, हम बिफोर और आफ्टर पूरे ही वीडियो के अंदर हम बिफोर और आफ्टर करेंगे, बार बार आपको डेट नहीं बताएंगे। यानी बिफोर कौन सी हो गई, 23 जुलाई 2024 से पहले की जो डेट है, यानी बिफोर का मतलब है 1 अप्रैल 2024 से लेकर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, शेयर अगर आप बेचते हैं 22 जुलाई 2024 तक, तो उस केस में आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और 22 जुलाई के बाद यानी 23 जुलाई से अगर आप बेचते हैं, 23 जुलाई के बाद बेचते हैं, 23 जुलाई से बेचते हैं 31 मार्च 2025 तक, तो उस केस में 12.5% टैक्स रेट लगेगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या टैक्स रेट आपको लग रहा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन यहां पर प्रॉब्लम है ये 1,25,000। इसमें लॉ के अंदर साफ साफ कह दिया गया है कि चाहे आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, ओवरऑल जो टोटल यानी एग्रीगेट आपको एग्जम्पशन जो है वो यहां पर 1,25,000 का ही दिया जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि 1,25,000 बिफोर भी और आफ्टर भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। टोटल आपको एग्जम्पशन जो है वो 1,25,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर पहले भी अगर आपको हुआ है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया या आफ्टर भी अगर आपने बेचा है, तो भी यहां पर 1,25,000 का ही मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। अब कंफ्यूजन यहां पर कहां पर आ रही है, मान लीजिए आपने बिफोर में 10 लाख रुपीस का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आफ्टर में आपको 5 लाख का हुआ, तो उस केस में टोटल हो गया आपका 15 लाख रुपए। तो टोटल पर आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाएगा, यानी कि आपको 13,75,000 पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि यहां पर रेट चेंज है। यहां पर आप देख सकते हैं 10 लाख पर आपको 10% लग रहा है और 5 लाख पर आपको 12.5% लग रहा है। तो ये 1,25,000 जो है वो 10 लाख में से कम किया जाएगा या फिर ये 5 लाख जो दिए उसमें से 1,25,000 कम किया जाएगा या आधा आधा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम यहां पर लेकर आ चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर है
वो यहां पर दिया हुआ है, यानी डिपार्टमेंट का जो कैलकुलेटर है वो दिया गया, और उस कैलकुलेटर के अंदर अगर आप फिगर डालेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि 1,25,000 का बाइफर्केशन कैसे होगा, क्योंकि लॉ के अंदर बजट के टाइम इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया था। लेकिन अब यहां पर आप इनकम टैक्स का अगर कैलकुलेटर देखते हैं तो वहां पर यानी डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है कैलकुलेटर है उसमें आपको यहां पर मिल जाएगा। एडवांस कैलकुलेटर में आप चले जाएंगे, वहां पर आप अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फिगर डालते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब आप इतना ना करें, इसके लिए ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल सेट करके रख लिए हैं। 4 एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आपको क्रक्स भी बता दूंगा कि कहां पर आपको 1,25,000 जो है एग्जम्पशन दिया जाएगा, बिफोर मिलेगा या आफ्टर मिलेगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोगों को यहां पर गलत कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर 1,25,000 का जो एग्जम्पशन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसके लिए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। तो हमने यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए ये लिया है। अब यहां पर आपको एक डेट ध्यान रख लेनी है, 23 जुलाई 2024। इसके पहले आपको 10% लगेगा, इसके बाद आपको 12.5% लगेगा। अब पहला जो हमारा एग्जाम्पल होगा यानी पहला जो सिनारियो होगा जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें सिर्फ यानी जुलाई 2024 से पहले पहले हुआ है, यानी बिफोर हुआ है, यानी 10% के केस है हमारा, यहां पर हमें बाद में नहीं हुआ है। तो यहां पर हमारा जो है बिफोर हुआ है, यानी बिफोर 23 जुलाई से हुआ है, तो हमारी जो टैक्स रेट है वो होगी हमारी 10%। अब यहां पर मान लीजिए आपने सेल किया है 20 मई 2024 को। अब ये जो आपने सेल किया है 10 लाख का आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के हिसाब से हुआ है। अब कैलकुलेट करते हैं 10 लाख पर कैसे आपको टैक्स लगेगा, कैसे आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन यहां पर मिलेगा। तो इस 10 लाख पर ध्यान रखिएगा, 10 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सबसे पहले 1,25,000 जो है यहां पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यहां पर आपका निकल के आएगा 8,57,000। इसके बाद आपको अगर अदर इनकम नहीं है, मान लेते हैं हमारी कोई भी अदर इनकम जो है वो नहीं है, ना सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, पेंशन इनकम, कोई इनकम नहीं है हमारी, यहां पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम है तो 3 लाख रुपए आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो 3 लाख रुपए यहां पर कम हो जाएंगे, तो आपका यहां पर निकल कर आएगा 5,75,000। अब ये जो 5,75,000 है इस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी 57,500 का टैक्स यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बिफोर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस 10 लाख में से पूरा 1,25,000 कम हो जाएगा और 3 लाख अगर बेसिक एग्जम्पशन है वो कम हो जाएगा। तो इस केस में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको जो है एक ही बिफोर दिया हुआ है, आफ्टर फिगर नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर तो हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। आ जाते हैं अब अपने सेकंड एग्जांपल पे, अब अपने दूसरे एग्जांपल पे। तो यहां पर हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया है इसमें 23 जुलाई 2024 के बाद हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के हिसाब से हुआ है, नॉट बिफोर। तो हमें यहां पर जो है आफ्टर हुआ है, तो उस केस में हमारी जो रेट है वो 12.5% होगी। अब मान लीजिए आपने जो सेल किया है वो सेल किया है 30 सितंबर 2024 को, यानी 23 जुलाई के बाद किया है, और यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के हिसाब से जो हुआ है 12 लाख रुपए। अब आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन कैसे दिया जाएगा आइए जानते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं 12 लाख रुपए जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यहां पर सीधे सीधे आपको 1,25,000 रुपए जो है वो एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो आपका निकल कर आएगा 10,75,000। अब अगर आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है तो उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का यानी 3 लाख का फायदा मिल जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी जो नेट निकल कर आएगी, नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल 7,75,000 रुपए निकल कर आएंगे। इस पर आपको लगेगा 12.5% का टैक्स, यानी 96,875 का टैक्स यहां पर लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आफ्टर में आपको हुआ है तो भी आपको 1,25,000 का मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया अगर आपको बिफोर में हुआ है तो आप 1,25,000 का ले सकते हैं, अगर आफ्टर में नहीं हुआ है, यानी जो पहला हमारा सिनारियो था जिसमें हमें बिफोर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हुआ था, आफ्टर में नहीं हुआ था, तो उस केस में बिफोर में आप 1,25,000 का एग्जम्पशन ले लेंगे।
दूसरा सिनारियो हमने बताया था बिफोर में आपका नहीं हुआ है लेकिन आफ्टर में आपका हुआ है, तो उस केस में आफ्टर में आप 1,25,000 का बेनिफिट ले लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हमारे तीसरा सिनारियो, जहां पर आपको बिफोर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आफ्टर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस केस में आपको 1,25,000 कैसे बाइफरकेट करना होगा, आइए ये समझते हैं। अब अपने तीसरे एग्जांपल पे, तो तीसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर भी हुआ है और ऑन और आफ्टर भी हुआ है 23 जुलाई 2024 के बाद। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको 10% भी लगेगा बिफोर के केस में, अगर आपका बिफोर हुआ है, और अगर आपको आफ्टर हुआ है तो उस केस में 12.5% की टैक्स रेट लगेगी। अब यहां पर आपको मान लीजिए कि आपको 31 मई आपने जो सेल है वो किया 31 मई 2024 को 5 लाख रुपए की, ये हो गया आपका बिफोर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपका यहां पर हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत। इसी के साथ आपने 31 अक्टूबर को भी यहां पर सेल करी थी जिससे आपको 5 लाख का ही यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यह हो गया आपका आफ्टर। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं कैसे आपको 1,25,000 का फायदा जो है वो यहां पर दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम अपने हिसाब से करते हैं एज पर अवर व्यू। तो हमारा क्या व्यू था इसमें ये बता देते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं बिफोर और यहां पर आ जाएगा आपका आफ्टर। तो यहां पर 5 लाख था आपका, तो 5 लाख में से सीधा सीधा हम क्या करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी दिया हुआ बिफोर है यानी स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में ही कम कर देते हैं 1,25,000 रुपए, हम यहां पर आधा आधा नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका निकल के आएगा 3,75,000 रुपया। फिर यहां पर आपको 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा मिल जाएगा, तो यह आ गया आपका 75,000 रुपये, और इस 75,000 पर आपको 10% टैक्स रेट लगेगा यानी 7,500 का टैक्स यहां पर लग जाएगा। आफ्टर की बात करें तो यहां पर 5 लाख पर आपको सीधे सीधे जो है 12.5% लगेगा। यहां पर अब आपको 1,25,000 का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एग्जॉस्ट हो चुका है। तो इस केस में आपका निकल कर आएगा 62,500। टोटल यहां पर आपका कितना निकल कर आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया 70,000 रुपए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अगर बिफोर में अगर कैलकुलेट कर लेते तो आपको 70,000 का निकल कर आता, लेकिन यह गलत है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो कैलकुलेटर दिया गया है, ये डिपार्टमेंट का जो कैलकुलेटर दिया गया इनकम टैक्स पोर्टल पर, इसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया गया ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फिर से हम ले लेते हैं बिफोर और आफ्टर। तो यहां पर जो बिफोर था 5 लाख रुपए, इसमें कोई भी जो है वो कम नहीं किया गया, इस पर सीधे सीधे 10% टैक्स रेट निकालकर इसको 50,000 का टैक्स यहां पर आपका हो जाता है। आफ्टर के अंदर डिपार्टमेंट कैलकुलेशन में कम किया गया यानी 1,25,000 वहां पर कम किया गया, ये हो गया आपका 3,75,000 रुपए। इसमें फिर आपको 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन मिल जाता है, तो 75,000 रुपए पे आपको 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, 9,375 का आपको टैक्स होगा। टोटल देखें तो 5,9,375 का टोटल टैक्स यहां पर आपको होगा। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने जो है वो आफ्टर में पूरा का पूरा 1,25,000 जो है वो कंसिडर किया है, यानी बिफोर में नहीं किया गया है। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म, डिपार्टमेंट का कहना, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आफ्टर और बिफोर दोनों में अगर आपको कैपिटल गेन आ रहा है, तो उस केस में आफ्टर के केस में आप जो है 1,25,000 जो है वो कम कर दे, बिफोर के केस में ना करें। डिपार्टमेंट का ये कहना अगर आपका दोनों सिचुएशन बनती है तो यहां पर कर रही है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने पहले बिफोर में किया था। अब इसे जो है टैक्स पेयर को ही फायदा हुआ है। कैसे? हमने जो टैक्स निकाला था वो 70,000 था और डिपार्टमेंट के हिसाब से निकला है 59,000 यानी 10,675 का टैक्स आपका बच जाता है। दोस्तों अगर डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर यूटिलिटी की बात करें तो आपको 10,000 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने 70,000 का निकाला था। इस 5 लाख पर यानी 75,000 पर आपको 10% और यहां पर 5 लाख पर 12.5%, क्योंकि यहां पर टैक्स रेट ज्यादा है तो 12.5% है, जहां पर 1,25,000 कम नहीं हुआ है, 10% के केस में हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख में जो 12.5% की जो रेट थी उसमें यहां पर इनकम आपकी कम हुई है, जिससे वजह से आपको 10,675 का यहां पर फायदा हो जाता है। तो गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्टली यहां पर बेनिफिट दे रही है। आइए अब इसको पूरा समराइज करते हैं और एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर अदर कोई सिचुएशन है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए इसको पूरा समराइज करते हैं, बिफोर आफ्टर कैसे आपको समराइज करके बता देते हैं कब आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन लेना है। अब समराइज कर लेते हैं जो भी हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे उसके बेसिस पर। तो यहां पर हमने आपको बताया था बिफोर और ये हो गया आपका आफ्टर, और यहां पर आपको 1,25,000 का यहां पर एग्जम्पशन कैसे दिया जाएगा। तो तीनों सिचुएशन हम आपको बता देते हैं। पहली सिचुएशन बताई थी हमने आपको कि अगर आपको बिफोर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है
या आफ्टर नहीं हुआ है तो उस केस में आपको बिफोर में 1,25,000 का फायदा मिल जाएगा। मान लीजिए यहां पर आपको 10 लाख का हुआ है तो उस केस में ये 10 लाख पर आपको जो है 1,25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। सेकेंड सिनारियो था हमारा कि आपको बिफोर में नहीं हुआ है, आफ्टर में हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए का, तो उस केस में आफ्टर में आपको 1,25,000 का जो एग्जम्पशन है वो मिल जाएगा 5 लाख रुपए पे। तीसरा जो सिनारियो हमने बताया था कि बिफोर भी आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये 10 लाख का हुआ है, और आफ्टर भी अगर आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख का, तो इस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर आपको आफ्टर यानी जो भी 5 लाख है इस पर फायदा मिलेगा, यानी यहां पर आपको बिफोर जो 5 लाख है 10 लाख है इस पे फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बिफोर के केस में नहीं मिलेगा, यहां पर आफ्टर के केस में मिलेगा अगर आपके पास आफ्टर है। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका एग्जम्पशन जो है वो यहां पर 1,25,000 से कम है, यानी आफ्टर के अंदर 25,000 रुपए है और बिफोर के अंदर 1.5 लाख रुपए है, तो इस केस में आपका 1,25,000 में यानी 25,000 कम है। यानी कहने का मतलब है आपके आफ्टर में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहां पर बिलो 1,25,000 के अंदर है, लेकिन आपका बिफोर के अंदर भी यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी, आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, ये होगा हमारा एग्जांपल नंबर 4। तो यहां पर आपको जो है बिफोर के केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर है 1.5 लाख रुपए, और आफ्टर के केस में यहां पर है आपको 25,000 रुपए, और अदर इनकम हम मान के चलते हैं यहां पर आपकी 3,75,000 रुपए की है। हम यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जो है वो हटा देंगे हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो अदर इनकम के हिसाब से आपको 3,75,000 में से पहले 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगा, फिर आपको यहां पर 3 लाख जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी यहां पर कम हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा 3,75,000 रुपए जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका जीरो, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पर अब कैलकुलेट करते हैं बिफोर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर कितना है आपका 1.5 लाख रुपया, और यहां पर 25,000 रुपए है, तो ध्यान रखिएगा हमारी लिमिट तो 1,25,000 की है और आफ्टर में हमारे पास 25,000 ही है, तो यहां पर सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा आफ्टर के केस में, ये 25,000 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका निल, 12.5% का टैक्स रेट लगता है, लेकिन यहां पर आपका आएगा जीरो टैक्स। अब बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है वो आप बिफोर में एडजस्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपया यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, 50,000 आपको मिलेगा, इस 50,000 पर 10% यानी 5,000 का टैक्स यहां पर आपको लगेगा। तो ध्यान रखिएगा 1,25,000 जो है वो आप ऐसे एडजस्ट करेंगे, यानी अगर ये जो केस होता है बिलो 1,25,000 होता है तो सबसे पहले फर्स्ट आपको आफ्टर में एडजस्ट करना होगा, फिर अगर कोई बैलेंस बचा है तो उसको आप सेकेंड टाइम जो है वो बिफोर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आपका 1,25,000 से आफ्टर के केस में 1,25,000 से कम का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये सिनारियो बैठेगा, जहां पर आपका पहले आफ्टर के अंदर पूरा का पूरा यहां पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बिफोर में जो भी बैलेंस बचेगा वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का कैसे आपको एग्जम्पशन मिलेगा, इसके लिए 4 बड़े एग्जांपल हमने आपको बता दिए हैं। इन 4 एग्जांपल को हमने डिपार्टमेंट की जो यूटिलिटी है उसमें डालकर सॉल्व किया और यही रिजल्ट निकल कर आया है जो हमने आज के वीडियो में आपको बताया। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट के पोर्टल यानी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, एडवांस कैलकुलेटर में जाकर न्यू टैक्स रिजीम चुनिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 चुनिए, और आप 112A के अंदर जो भी दिया गया है कैपिटल गेन उसमें आप डालकर चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट करें, उसका हम जवाब आपको जरूर देंगे। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं, धन्यवाद।